लाइन की एक विड्थ भी होगी अपने आप में, ठीक है नहीं है, कि लाइन चौड़ी कितनी है, विड्थ में अलग अलग डिफरेंट शेप्स की विड्थ होंगी, ठीक है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लाइंस में वेरिएशन लेके आ सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या वेरिएशन ला सकते हैं। इसको कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर देंगे, फिर से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं विड्थ लाइन को। सबसे पहले हम इसको सॉलिड पर क्लिक करेंगे। यहाँ विड्थ में देखेंगे हमारे पास 3 से 4 टाइप की इसकी विड्थ रहती है, ठीक है। सबको ड्रॉ करके देखते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। पहला बेसिक यूनिफॉर्म है, दूसरा कुछ इस तरह का जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पतला और बीच में मोटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बीच में पतला, स्टार्टिंग और एंड में पहले के जैसा, ओके। नेक्स्ट ये मैंने लास्ट ले लिया, ये रहा ये, ठीक है। इनकी थोड़ी सी अगर मैं स्ट्रोक्स को बढ़ा दूँ तो आई थिंक कि हम इसे क्लियर ही समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये रहे इनके डिफरेंट विड्थ की लाइंस, ठीक है। ऊपर जो था बेसिक थी, अब ये देखो सबका डिफरेंस है, ठीक है। किस तरीके से ये अलग अलग टाइप की विड्थ लेकर के बने। तो इस अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इतने ज़्यादा विड्थ से हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कंट्रोल और करते हैं, डिलीट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। तो 1-2 चीज़ें इसमें और रह गई, जल्दी जल्दी उन्हें देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि स्केल और हिंटिंग, ठीक है। किसी लाइन को अगर हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो हम इसे यूनिफॉर्म पे कर देंगे और सॉलिड पे कर देंगे, ठीक है। स्केल और हिंटिंग बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा इसमें। इसको अगर नन करते हैं तो थोड़ा सा इसका साइज जो होता है, स्केल जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वो हॉरिजेंटली बढ़ता है और वर्टिकली और हॉरिजेंटली की इसमें 2 डिफरेंस दिए, नॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। नॉर्मल में ये नॉर्मल लाइन की तरह बिहेव करता है, अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल में भी बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता। अगर इसे नन करते हैं तो ये इसकी हॉरिजेंटल विड्थ जो होती है चेंज होती है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मुझे लगा नहीं, तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया अभी तक। मैं इसे नन में ही रखता हूँ, ठीक है। नन या फिर नॉर्मल में रख सकते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कैप, लाइन की कैप बनाना। जो लाइन हम क्रिएट करते हैं उसकी एक कैपिंग होती है। तो थोड़ा सा उसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। कैप की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि हम कोई लाइन क्रिएट करते हैं, दैट कि ये एक लाइन है, ठीक है। तो इसका एक इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ से लाइन शुरू हुई है और यहाँ पे जाकर के ख़त्म हो गई है, ठीक है। और ये लाइन की क्या है, विड्थ है जो हमने क्रिएट करी है, ठीक है। तो लाइन की अपनी कैपिंग हो सकती है 3 टाइप से, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं इसे जूम करके आपको दिखाऊं तो लाइन अगर इस टाइप से है, ठीक है, यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, तो कैपिंग इसकी 3 टाइप। एक तो इसकी कैपिंग इस तरीके से हो सकती है कि हमने लाइन को यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी कैपिंग लाइन की ऐसे हो सकती है कि ये इसी तरह से इसमें बंद हो गया, ठीक है। तीसरी कैपिंग लाइन की हो सकती है इतनी सी बात, इससे आगे कैपिंग ही ना हो, दैट मीन्स कि कैपिंग यहीं पे ख़त्म हो गई लाइन, ठीक है। ये कैपिंग नहीं हुई है इसमें, ठीक है नहीं है। तो इसका डेमोस्ट्रेशन देखते हैं एक बार किस तरह से लाइन में कैपिंग होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप ही रहते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। बेसिकली आगे पीछे शुरू यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। तो इसको पहले डिलीट करते हैं, कंट्रोल ऑल डिलीट, ठीक है। लाइन टूल लिया, शॉर्टकट N, एक लाइन क्रिएट करी। लेट्स से हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। ये ले लेते हैं। अब इसकी हम कॉपी लेते हैं। हमें 3 टाइप की कैपिंग देखनी है तो 3 टाइप की कॉपी ले लेंगे। कॉपी करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लाइन को सिलेक्ट किया और के साथ ड्रैग करना है तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसकी कॉपी लेनी है, इसको भी ड्रैग किया, कॉपी हो गया।
सबसे पहले को वाले को सिलेक्ट करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन हमारे पास है, बट कैप, राउंड कैप और प्रोजेक्टिंग कैप। बट कैप अगर इसमें हम लगाते हैं तो ये इस तरह से बट कैप लग जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले को भी क्लिक करते हैं, इस पर लगाएंगे राउंड कैप, तो ये देखिए इसके एजेस जो है, इसके जो एंड पॉइंट है राउंड हो जाएंगे। थर्ड लाइन पे क्लिक करेंगे, थर्ड लाइन पे देखते हैं प्रोजेक्टिंग कैप कैसे लगेगा। प्रोजेक्टिंग कैप इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे इसमें हुआ क्या है। तो फिर से ये देखते हैं कि किस तरह से हमने काम किया। पहला हमारा था बट वाला, ठीक है, जिसमें क्या था कि यहाँ से लाइन शुरू हुई थी और यहीं से ये आगे ख़त्म हो गई, ठीक है। ये एक्चुअली से काट दिया इसने, तो हम इस पर मूव नहीं कर सकते। लेट्स से कि हम इसके ऊपर मूव करें, यहाँ से लाइन शुरू हुई है, यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई, ठीक है। दूसरे में लाइन यहीं से शुरू हुई है और लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। लाइन यहाँ से शुरू हो गई, यहाँ पे ख़त्म हो गई। थर्ड जो प्रोजेक्टिंग कैप है, कैप यहाँ से यहाँ के बीच में लाइन है, वी कैन से कि लाइन यहाँ से यहाँ के बीच में लाइन है, और कैप यहाँ पे इतना क्या है, कैप है, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप के कैप हमने देखे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कैपिंग का भी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगहों पे यूज होगा। आगे जाके हम अपने प्रोडक्ट्स में देखेंगे कि इनका यूज हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इनको यूज में कैसे ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है इसमें माइटर, ठीक है। अब माइटर क्या होता है, ठीक है। माइटर क्या होता है कि देखो हमेशा तो हमें एक ही लाइन की रीड नहीं करनी है। कि अगर मैं बात करूँ तो अगर हमने जैसे लाइन टूल लिया तो हमें हमेशा ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करनी ना, हमें लाइंस को आपस में जॉइंट भी तो कराना होगा, ठीक है। नहीं, हमें हो सकता है कि लाइंस को आपस में जॉइंट कराना हो कि हमें कुछ इस तरीके की लाइन चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि हमें एक ऐसी लाइन चाहिए ना, ये लाइन चाहिए या फिर ऐसी लाइन चाहिए कुछ, तो हो सकता है कि हमें लाइंस को जॉइन कराना हो। तो जॉइन कराते वक्त जो उनके कोने होंगे, लाइंस के कोने होंगे ना, जहाँ पे 2 जॉइंट मिल रहे होंगे, एक जॉइंट यहाँ पे और एक जॉइंट यहाँ पे मिल रहा हो, तो ये कोने का साइज और शेप कैसा होगा, ठीक है। बेसिकली शेप्स की बात करेंगे, इस कोने का शेप कैसा होगा ये यहाँ पे डिफाइन होता है इसका माइटर्स में, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कैसे होता है, ठीक है। 3 टाइप का ये होता है। तो सबसे पहले एक लाइन लेंगे, एक लाइन यहाँ से ले ली, दूसरी लाइन में इस पर ज्वाइन कर दी मैंने, ठीक है, इस तरीके से। स्नैप टू ऑब्जेक्ट, अच्छा ओके, देखिए एक लाइन ले ली, इस लाइन को इस लाइन पे ज्वाइन करा दिया। अब देखो ये ज्वाइन हो रही या नहीं हो रही है, कहाँ पे है मुझे नहीं पता चल रहा है ना, क्योंकि इस पे ज्वाइन नहीं हो पा रही। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो हमें इनेबल करना पड़ेगा, इसको कर देंगे डिलीट। इनेबल करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट हमारा वी, ठीक है। नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे सबसे पहला जो हमारा है स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स है, तो इसको हम क्लिक करेंगे, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। स्नैप टू ऑब्जेक्ट करने के बाद देखते हैं कि ये कैसे इस पर स्नैप करेगा। ये देखिए अब इस पर इस तरीके से स्नैप कर चुका है। ये लाइन के एंड पॉइंट पे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, आपको दिख रहा है। जैसे ही ये उसके एंड पॉइंट में पहुंच रहा है, दैट मीन्स पहली लाइन के एंड पॉइंट पे पहुंच रहा है, वो सर्कल बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको स्नैपिंग पॉइंट कह सकते हैं उसको, और ये दोनों वहाँ पे एकदम ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों लाइन आपस में वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। अगर मैं अपना कर्सर छोड़ देता हूँ, क्लिक छोड़ देता हूँ, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, ये देखो अब ये यहाँ पे इसका भी एक एंड पॉइंट इस लाइन का यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इससे ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, और ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे माइटर की, ठीक है। माइटर कैसे वर्क करता है देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इतने पार्ट को, और इस माइटर को रखा
माइटर जॉइंट पे, या माइटर जॉइंट है, ठीक है, ये माइटर जॉइंट पे पहले से ही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जॉइंट को हमने क्लिक किया, इसको हमने रखा बेवल जॉइंट पे, ठीक है, बेवल जॉइंट पे हमने रखा तो ये इस तरीके से इफेक्ट देगा। लास्ट इज राउंड जॉइंट, ठीक है, राउंड जॉइंट पे इस तरीके से, ठीक है। तो आप बेसिक डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हो, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, पहले पे इस तरीके से आ रहा है, दूसरे पे कॉर्नर ऐसा है, तीसरे पे राउंड है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के कॉर्नर्स का हम यूज़ करेंगे आगे जाके डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस के लिए, ठीक है, नहीं है, कहाँ पे हमें कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कहाँ पे हमें कैसा शेप क्रिएट करना है, ठीक है, नहीं, हो सकता है हमें कोई करेक्टर बनाना है, उस पर किस टाइप का हमें एस चाहिए आउटलाइन पे, तो ये उससे डिफाइंड होगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास खेलने के लिए है कि हम बहुत कुछ इससे आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने सीख लिया कि इसमें इसके जॉइंट्स को कैसे हम क्रिएट करना है और जॉइंट कैसे करना है, इनेबल रखना है, ठीक है। स्नैप टू इनेबल कैसे होगा, स्नैप टू ऑब्जेक्ट इनेबल कैसे होगा, एक लास्ट चीज़ इसमें रह जाती है, एक लास्ट चीज़ इसमें रह जाती है, वो देखते हैं। जब हम कोई एक लाइन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर अगर हमें दूसरी लाइन क्रिएट करनी पड़ी, बाद में जाके मे बी हमें वो रिमूव करनी है, या फिर वो लाइन को हमें एडजस्ट करना है, या फिर उसकी पोजीशन चेंज करनी है, वो पॉसिबल नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, नहीं। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली होता इसलिए है कि हम एक ही फ्रेम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इसलिए एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है, ठीक है, नहीं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप हो गया तो वो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस टू लाइन्स, अगर इस लाइन को मैं अलग करना चाहूँ तो अब अगर आप देखेंगे तो ये आपस में 3 लाइनों में डिवाइड हो गया, ठीक है, नहीं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका समाधान क्या है, ठीक है, नहीं, इसका एक समाधान है हमारे पास, वो देखते हैं वो क्या है, ठीक है, नहीं। जब कभी हम लाइन टू सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि इस लाइन को हमने आगे जा करके और मैनिपुलेट करना है या फिर इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसमें चेंजेस लेके आना है, ठीक है, नहीं, इसको हो सकता है हमें यहाँ से रिमूव करना पड़े, XYZ कोई भी एक चीज़ अगर आपके माइंड में रहती है करने के लिए, ठीक है, नहीं। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ठीक है, नहीं, इसको ऑब्जेक्ट ड्राइंग को इनेबल रखेंगे और उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट लाइंस को अगर हम ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी लाइन अपने आप में एक दूसरे से सिंपली सिलेक्ट करके हम एक दूसरे से इनको मूव करा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल और डिलीट, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारा, ठीक है, लाइन का, ठीक है। तो आज हमने देखा लाइन टूल के बारे में। लाइन टूल क्या करता है, लाइन ड्रॉ करने का काम आता है, स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन, ठीक है, नहीं। ये सिर्फ एक स्ट्रोक होता है, इसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स कर सकते हैं, इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी कैपिंग चेंज कर सकते हैं, इसकी माइटर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, स्नैपिंग कर सकते हैं, ठीक है, नहीं। एक लाइन से दूसरी लाइन को कैसे ज्वाइन करना है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू।